नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आप जानते हैं, हरियाणा के मनीषा मौत के मामले में कई अपडेट सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जांच भी जारी है, लेकिन जांच में क्या निकलकर सामने आएगा ये तो रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन लोगों के मन में उत्सुकता है कि आखिरकार मनीषा के साथ हुआ क्या था। मनीषा को लेकर कई तरीके के जो बयान है वो सामने आए, कई तरीके के रिएक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे थे। सवाल लोगों के मन में सबसे बड़ा यही है कि क्या मनीषा की हत्या हुई है या मनीषा की आत्महत्या हुई है। इसको लेकर कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे कि मनीषा की हत्या किसी ने की है या फिर मनीषा ने खुद ही आत्महत्या की है। पुलिस की ओर से जो थ्योरी पेश की गई उसमें यही बताया था कि मनीषा ने सुसाइड किया है, और जहां से मनीषा ने जहर लिया उस दुकान पर भी जो दुकानदार की ओर से बयान दिए गए, तमाम जो बयान थे वो दर्ज किए गए। लेकिन इसके बाद बड़े सवाल कई खड़े हो जाते हैं। बड़े सवाल ये कि जब सीबीआई की जांच होती है तो आखिरकार सीबीआई कौन कौन से उन चीजों में सबसे ज्यादा गौर फरमा रही है जो कि इस पूरे केस को बदल सकता है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनीषा मौत के मामले में इस समय सीबीआई की जांच जारी है, और सीबीआई की जांच की अगर हम बात करें तो सीबीआई ने इस समय किन लोगों से पूछताछ की है और इसी के साथ पूछताछ में कौन शक के दायरे में है। जो सुसाइड नोट मनीषा के शव के पास से मिला था उसके बारे में सीबीआई का क्या मानना है, ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिन पहलुओं पर अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो जाहिर तौर पर क्या मनीषा ने सुसाइड किया है या मनीषा की हत्या किसी ने की है, ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आसानी से हमें मिलते नजर आएंगे। लेकिन आज हम इसी के साथ एक और इस बात को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर एक और पहलू के बारे में भी आपको बताएंगे जो कि जाहिर तौर पर कई सवाल आपके मन में खड़ा कर देगा। आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में जब से सीबीआई की ओर से जांच शुरू की गई है तो तमाम बयान लोगों की ओर से लिए गए हैं। इसमें मनीषा के पिता की ओर से बार बार पूछताछ की गई है, जिसकी जानकारी खुद मनीषा के पिता ने दी है। उन्होंने कहा है कि मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई की टीम की ओर से तमाम बातें पूछी गई। उनसे ये पूछा गया कि 6 बजे जब कॉल मनीषा के फोन नंबर से उन्हें वापस आया था तो उन्होंने उस समय वो कहां पर थे, कॉल क्यों नहीं उठा पाए थे, और उसके बाद जब कॉल बैक किया गया तब क्या स्थिति रही। ये तमाम सवाल तो उनसे पूछे गए। इसी के साथ उन्होंने मनीषा के पिता से ये भी पूछा कि जब मनीषा घर से निकली थी तो क्या कहकर निकली थी। क्या मनीषा ने बताया था कि प्ले स्कूल के बाद वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का पता करने के लिए भी जाएगी। ये भी सवाल यहाँ पर उनसे पूछा गया, और इसी के साथ उनसे ये भी पूछा गया कि मनीषा की जो हैंडराइटिंग वाला एक नोट मिला है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मनीषा ने एक सुसाइड नोट लिखा है, उसको लेकर एक कॉपी जो है मनीषा के पिता से, माफ कीजिएगा, वो भी मंगवाई गई है। तो देखिए, अब इन 3 चीजों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो है मनीषा के शव के पास से मिला सुसाइड नोट, जिसका पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने वो सुसाइड नोट लिखा है और उसके बाद सुसाइड किया है। पुलिस की ओर से दावा था जो पुलिस जांच में निकलकर सामने आया था। लेकिन बात अगर हम करें मनीषा के मौत के मामले में सीबीआई की जांच की, तो आपको बता दें सीबीआई की जांच में मनीषा का जो सुसाइड नोट है वो शक के दायरे में है। सुसाइड नोट को पुलिस की टीम ने तो अपने तौर पर बता दिया था कि ये मनीषा की हैंडराइटिंग से इस सुसाइड नोट का मिलान हो गया है, लेकिन सीबीआई इसे इस तरीके से नहीं देख रही है। सीबीआई सुसाइड नोट को लेकर मनीषा के घर में जाती है और वहां से एक नोटबुक लेती है जिसमें मनीषा ने हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। बेसिकली यहाँ पर जो सीबीआई की टीम है वो ये जानना चाहती है कि क्या ये सुसाइड नोट वाकई मनीषा ने लिखा है। अब इसके बाद आपको ये भी जानकारी दे दें, ये जो हैंडराइटिंग थी वो रोमन स्टाइल में लिखी गई थी और इसमें हरियाणवी टच था। अब ऐसे में उस सुसाइड नोट के जरिए जानने की कोशिश ये भी की जा रही है कि जिस पन्ने पर ये सुसाइड नोट लिखा गया है वो पन्ना कहां से आया था। और इसके लिए जो सीबीआई की टीम है वो प्ले स्कूल भी गई। प्ले स्कूल में पूछा गया कि क्या इस तरीके की कोई भी नोटबुक उनके पास है, किसी भी तरीके की कोई कॉपी या फिर जैसे मनीषा इस्तेमाल करती हो, जिस पर प्ले स्कूल ने साफ इनकार कर दिया है कि जो भी पन्ना, जिस पन्ने पर सुसाइड नोट लिखा गया है वैसी कॉपी या फिर किसी भी तरीके की नोटबुक या फिर कोई भी पन्ना प्ले स्कूल की तरफ से मनीषा के पास नहीं था। ये जो प्ले स्कूल संचालक है उनकी ओर से कहा गया है। और वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कई सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब आपको याद होगा कि एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने अपना यूट्यूब वीडियो बनाया था और यूट्यूब वीडियो में उन्होंने जो मनीषा के परिवार वाले हैं उन पर ही आरोप लगाया था, और आरोप लगाते हुए उन्होंने कई बातें कही थी और आरोप ये भी लगाया था कि हो सकता है कि इसमें उनके पिता भी कहीं ना कहीं आरोपी बनाने की कोशिश उन्हें की गई थी। और इसी के साथ ये भी कहा गया था
कि जो मनीषा के फोन का लॉक है उनकी चाचा की लड़की ने खोला है। हालांकि न्यूज स्टेट इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो जरूर सामने आया था। वो वीडियो भी सामने आया था जिस वीडियो में ये दावा किया गया था कि हो सकता है जो मनीषा है उसकी किसी दोस्त की बात जो है वो पता चली थी उसके पिता को। सिंघानी गांव से मनीषा ने आना था, लेकिन मनीषा किसी और दूसरे गांव से आ रही थी। बस से जब उतरते देखा तो पिता ने पूछा कि आखिरकार मनीषा उस बस में कैसे पहुंची। हो सकता है तब मनीषा जो है प्रताड़ित हुई हो और उसके बाद मामा को भी बुलाया था। तो कुछ खबरें ऐसे भी सामने आई थी जिसमें मनीषा के कान से खून निकला बताया गया था। हालांकि एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी कि न्यूज स्टेट यानी कि हमारा चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मनीषा की जो चाचा की लड़की है वो इस पूरे मामले में अपना एक अहम पहलू भी सामने रख सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो मनीषा का फोन है उसका पासवर्ड मनीषा की चाचा की लड़की के पास ही था। ऐसे में इनके बीच में क्या बातें हुई थी और मनीषा की चाचा की लड़की की ओर से क्या खुलासा किया गया है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की जो टीम है वो सुसाइड नोट की जांच कर रही है, क्योंकि सुसाइड नोट पर यहाँ शक की जो सुई है वो सीबीआई टीम की ओर से जो शक के आधार पर उस सुसाइड नोट को देख रही है। और इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 सदस्यीय एक्सपर्ट की टीम जो है सीबीआई की ओर से उस सुसाइड नोट की जांच कर रही है। इससे पहले अगर बात करें पुलिस की, जब पुलिस ने बताया था कि मनीषा ने एक सुसाइड नोट लिखा है, तब किसी भी तरीके से एक विशेषज्ञ का जिक्र जो है पुलिस की टीम की ओर से या पुलिस के अधिकारियों की ओर से नहीं किया गया था। पुलिस के अधिकारियों ने सिर्फ ये कहा था कि जो मनीषा की हैंडराइटिंग है उससे उस सुसाइड नोट का जो मिलान है वो हो चुका है, लेकिन सीबीआई इसे इस तरीके से नहीं देख रही है। सीबीआई ने वो जो सुसाइड नोट है वो सुसाइड नोट लिया, उसे देखा, उसके बाद उस सुसाइड नोट के संदर्भ में जो पुलिस से जो रिपोर्ट थी वो सीबीआई की टीम ने ली। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिसके बाद सीबीआई की जो टीम है वो मनीषा के घर में जाती है, साथ ही साथ मनीषा के पिता से कोई एक ऐसी नोटबुक लेती है जिसमें मनीषा लिखा करती थी। उस हैंडराइटिंग से मिलान तो किया ही जाता है और वो मिलान खुद सीबीआई की टीम ने 15 सदस्यीय जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की टीम होती है उनको बिठाकर यहाँ पर वो मिलान किया जा रहा है। तो एक तरफ क्या यहाँ पर शक की सुई मनीषा के पापा पर ही जाती नजर आ रही है, उनके पिता पर ही जाती नजर आ रही है, या फिर वहीं दूसरी तरफ सुसाइड नोट जो है वो अपने आप में क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये बताया जा रहा था, कुछ यूट्यूबर्स ने, जो लोकल यूट्यूबर्स थे वहां के, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में उन्होंने ये बताया था कि जहां पर मनीषा की डेड बॉडी मिली है उस इलाके में या फिर उस क्षेत्र के आसपास जो है शराब की बोतलें भी मिली थी और इसी के साथ वहां पर नमकीन के पैकेट्स भी मिले थे, साथ ही साथ स्लीपर्स भी मिले थे। इस तरीके का उस वीडियो में तमाम दृश्य जो है वो दिखाया गया था, जिसके बाद उस वीडियो के आधार पर भी हो सकता है सीबीआई की टीम जांच करे। हालांकि वो वीडियो क्या वाकई उस घटना स्थल का था या फिर जो वहां पर जो यूट्यूबर्स वहां पर गए थे उन्होंने जो दावा किया था वो दावा क्या वाकई सच है, न्यूज स्टेट इसकी पुष्टि नहीं करता है। सीबीआई की टीम इस पूरे एंगल को लेकर जांच कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छिपा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। हो सकता है ये सुसाइड भी हो सकता है ये हत्या भी हो, लेकिन सुसाइड और हत्या दोनों ही वजहों के पीछे क्या कारण रह सकता है, ये बड़ा सवाल है जिसकी जो जांच है इस समय सीबीआई की टीम की ओर से की जा रही है और जिसके जो जवाब है हमें सीबीआई की रिपोर्ट में ही मिलेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।